गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है एंड लोगों का ऐसा मानना है एंड बहुत लोग फील करते हैं कि रात में अक्सर करके मुझे सीने में जलन होती है। जो भी सीने में जलन होती है, एसिडिटी होती है, वो रात में ज्यादा परेशान करती है। बार बार रात में नींद खुलती है एंड खट्टा पानी गले में आता है। तो ये बात सही है कि जहां तक GERD या एसिड रिफ्लक्स की बात है, ये नाइट टाइम में हमेशा आपको ज्यादा परेशान करती है इन कंपैरिजन टू डे टाइम। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों कि नाइट टाइम में ही आपको एसिड रिफ्लक्स, आपका जो सीना है इसमें जलन के रूप में ज्यादा परेशान क्यों करता है? इसको हम साइंटिफिकली आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो एसिड रिफ्लक्स या GERD है, व्हाई इट इज वर्स इन द नाइट टाइम। लेकिन ये सच्चाई है कि रात में ही ज्यादा परेशान करता है। सबसे पहले देखिए कि GERD या एसिड रिफ्लक्स क्या है। वास्तव में इट्स ए क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। इसमें जो खाने की थैली में एसिड होता है, जो एसिड है हमारी खाने की नली में आ जाता है, और जब खाने की नली में आ जाता है या जिसे ईसोफेगस कहते हैं, ये आसानी से वापस नहीं जाता है, तो यहां पर जलन पैदा करता है। तो ये बार बार जो खाने की थैली से खाने की नली में एसिड आता है, इसे एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है। और ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वास्तव में आती क्यों है? क्योंकि हमारी जो खाने की नली और खाने की थैली के बीच का वाल्व है, जिसका काम है कि इसको एसिड को आने से रोके, अगर उसकी फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है तो उसके चलते इस तरह की प्रॉब्लम आती है। वास्तव में हमारी खाने की नली और खाने की थैली के बीच में एक वाल्व होता है जिसे कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर इस स्फिंक्टर की फंक्शनिंग गड़बड़ होती है तो बार बार खाने की थैली से जो एसिड है वो उछल के खाने की नली में आ जाता है, और अगर यह वापस इमीडिएटली नहीं जाता है तो खाने की जो नली है इसको डैमेज करता है। इसमें जलन भी पैदा कर सकता है, और अगर सरफेस को डैमेज करेगा तो उसमें रेडनेस करेगा, छाला करेगा, दाना करेगा, एंड वास्तव में छोटे छोटे अल्सर बना सकता है। तो वास्तव में अगर आपका लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर डैमेज्ड है या उसकी फंक्शनिंग गड़बड़ है तो एसिड बार बार आपकी खाने की नली में आएगा न। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे, इसको ध्यान से देखिए। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है इज द हार्ट बर्न। आपको सीने में जलन महसूस होगी, आपकी रात में नींद खुलेगी कि खट्टा पानी गले में आ रहा है, यहां तक आए चला जा रहा है। इसके अलावा डे टाइम तक में आपको महसूस होगा कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। दूसरे लोग भी कह सकते हैं कि आपकी जो ब्रेथ है या जो आप सांस लेते हैं उसमें बदबू ज्यादा है, दैट इज बैड ब्रेथ, या इसे हेलिटोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर एसिड ऊपर की तरफ आया तो आपका जी मिचला सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, तो नौशिया हो सकता है, इन वॉमिटिंग हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि अगर एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है बार बार बार, तो खाने की जो नली है वो डैमेज हो सकती है एंड हल्की सी टाइट हो सकती है। तो खाना जब आप खाएंगे तो आपको निगलने में डिफिकल्टी हो सकती है, इसे कहते हैं ओडाइनोफेजिया। ऐसे ही कभी कभी जो एसिड है इतना बार बार गले में आता है कि ये यहां के एरिया को डैमेज करता है, तो या तो आपको क्रॉनिक कफ होने लगेगा या बार बार खांसी होगी, जो रात में भी होगी, दिन में भी होगी, कभी कभार हल्की फुल्की ब्रीदिंग ट्रबल भी हो सकती है। तो सिम्टोमेटिकली अगर हम देखें तो GERD आपको ये तीन चीजें, इतने सारे सिम्टम्स लेके आएगा। नाउ रिस्क फैक्टर को देखिए कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें वास्तव में GERD या एसिड रिफ्लक्स डेवलप होता है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसको एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिड रिफ्लक्स परेशान करता है, उन कैटेगरी को ध्यान से देखिए। नाउ ये बात सही है कि अगर लेट नाइट आपने हैवी आइटम्स लिए, लार्ज अमाउंट आपने फैटी मील लिया जिसमें बहुत स्पाइसी चिली मटेरियल ज्यादा है और फैट्स की अमाउंट काफी ज्यादा है, पर्टिकुलरली लेट नाइट में, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको रात में एसिड रिफ्लक्स होगा, आपकी 2 बजे नींद खुलेगी, क्योंकि जो फैटी मील है वो वास्तव में प्रेशर देगा और एसिड ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन साइंटिफिकली ये अगर कभी कभार होता है तो ये बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक हफ्ते में 2 बार ऐसा होने लगे कि 2 बार आपको नाइट में ये एसिड ऊपर की तरफ आ रहा, जिसके चलते आपकी नींद खुल गई, तो ऐसा माना जाता है कि ये GERD एज डिजीज है और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है ना। दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको देखिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये रिस्क फैक्टर है, इसमें इंसिडेंस GERD या एसिड रिफ्लक्स का ज्यादा होगा। अगर आपको ड्रिंक ज्यादा करने की आदत है, आप हैवी ड्रिंक लेते हैं इन द नाइट, तो ये बात सही कि आपको एसिड रिफ्लक्स होगा और आपकी रात में 2 बजे नींद खुलेगी कि ये खट्टा पानी गले में आ गया।
अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा है, बीएमआई ज्यादा है, तो भी पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको एसिड रिफ्लक्स नाइट टाइम में होगा, पर्टिकुलरली अगर सेंट्रल ओबेसिटी है एंड आपकी तौंद निकली हुई है तो। ऐसे ही अब जो प्रेगनेंसी है उसमें हमेशा एसिड रिफ्लक्स की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो हमेशा ज्यादा होती है ना। और दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ध्यान से देखें। क्रॉनिक और रिकरेंट स्ट्रेस, जब भी स्ट्रेस ज्यादा होती है एसिड का आउटपुट ज्यादा होता है, कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर जाता है तो एसिड ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा होगा तो एसिड रिफ्लक्स आएगा। ऐसे ही अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, आप बार बार इनहेलर लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको जो एसिड रिफ्लक्स है उसकी प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही जो गैस्ट्रोपैरेसिस है, जो डायबिटीज के मरीजों को अक्सर हो जाती है कि खाने की थैली की स्पीड कम हो जाती है, तो एसिड रिफ्लक्स की संभावना हमेशा बढ़ती है। कुछ और भी डिजीजेज हैं जैसे स्क्लेरोडर्मा है, जिसमें कि ये जो वाल्व है ये डैमेज हो जाता है, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज, जैसा मैंने कहा, तो वो वास्तव में गैस्ट्रोपैरेसिस करती है, तो एसिड रिफ्लक्स नाइट टाइम में परेशान करती है। नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो एसिड रिफ्लक्स है वो नाइट टाइम में ही ज्यादा परेशान क्यों करता है। दीज आर 3 रीजंस जो मैं समझता हूं कि आपको समझने चाहिए। जो पहला रीजन है कि साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपकी जो खाने की थैली है उसमें नाइट टाइम में जो एसिड का कंटेंट है या कंसंट्रेशन है इज हायर देन दी डे टाइम। इसका मतलब है कि रात के समय आपकी जो खाने की थैली है उसमें एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, तो वो ऊपर की तरफ आएगा, खाने की नली में आएगा। देन जो लाइंग डाउन पोस्चर है, जैसे आप लेटे हुए होते हैं, तो आपका जो वाल्व होता है वास्तव में वो खाने की नली और खाने की थैली वो एक ही लेवल पे हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, तो जो एसिड रिफ्लक्स है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है कि एसिड खाने की थैली से नली में आएगा और वास्तव में ये वापस खाने की थैली में नहीं जाएगा, तो आपको सिम्टम्स आएंगे। नंबर 3, जब दिन का टाइम होता है तो वास्तव में हम बहुत सारी टाइम जो सलाइवा है उसको स्वेलो करते चले जाते हैं। जब हम स्वेलो करते हैं तो खाने की नली में जो एसिड आया है वो ऑटोमेटिकली खाने की थैली में वापस चला जाता है। स्वेलोइंग या जो निगलने की प्रक्रिया है इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एसिड को नीचे की तरफ ले जाती है। जब नाइट टाइम होते हैं तो जो स्वेलो करने का जो रिफ्लेक्स है वो आपका खत्म हो जाता है। जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में वास्तव में ये अल्कलाइन होता है या क्षारीय होता है, तो जब आप सलाइवा जो है स्वेलो करते हैं तो वास्तव में ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हुए खाने की थैली में ले जाता है और जो आपकी खाने की नली है इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिड रिफ्लक्स। तो ये 3 रीजन है जिसके चलते जो नाइट टाइम है उसमें जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, ये एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, वो सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है। अगर नाइट टाइम में एसिड की रिफ्लक्स या GERD की जो प्रॉब्लम है उसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।